जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 11 के बारे में और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 11 के बारे में। आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा अदिश की प्रवणता तथा इसका ज्यामितीय रूप। क्या होती है भी किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ठीक है, या अदिश राशि की प्रवणता क्या होती है, उसके बारे में आज हम क्या है भी डिस्कस करेंगे। उसे जियोमेट्रिकल फॉर्म में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है उसी के बारे में भी आज हम क्या है भी अब चर्चा करेंगे। तो अपने क्या है भी किसी अदिश क्षेत्र की या अदिश राशि की प्रवणता को फाइंड करना है तो सबसे पहले कोई अदिश क्षेत्र मानते हैं। ये मानिएगा आप कोई अदिश क्षेत्र, ये y एक्सिस मान लो, ये कोई मूल बिंदु मान लो और ये मान लो क्या है भी x एक्सिस है। ये आपका क्या है भी कोई अदिश क्षेत्र है, ठीक है। अब क्या है भी अपने को एक बात डिस्कस की थी भी अदिश क्षेत्र के अंदर किसी राशि को, किसी अदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए क्या है भी वहां पे ग्राफीय रूप वितरित करते हैं। तो जो ग्राफीय रूप प्रदर्शित करते हैं वो क्या है भी हम पृष्ठों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ग्राफीय रूप क्या है भी पृष्ठों के रूप में क्या करते हैं भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये मान लीजिएगा भी हमारे पास क्या है भी दो पृष्ठ है, एक S1 पृष्ठ हो गया और एक क्या है भी आपका S2 पृष्ठ हो गया। एक तो आपने S1 पृष्ठ मान लिया और एक मान लिया अभी आपने S2 पृष्ठ मान लिया। S1 पृष्ठ पर विभव का मान क्या है भी फाई है और इसके ऊपर क्या है भी फाई प्लस डेल फाई है। बी S1 पृष्ठ के ऊपर जो आपका विभव का मान दिया गया है वो क्या मान लो भी आप फाई है। S2 पृष्ठ के ऊपर जो विभव का मान है वो आपका क्या है भी फाई प्लस डेल फाई है। अब ये बताता है भी इन पृष्ठों के ऊपर, इस पृष्ठ के पूरे भाग के ऊपर विभव का मान क्या रहता है भी समान रहता है। उसी प्रकार से S2 भाग के पृष्ठ के ऊपर जो विभव का मान है वो हर कंडीशन के अंदर क्या रहता है भी समान रहता है। तो इस कारण आपके जो S1 व S2 पृष्ठ है, इस कारण जो आपके S1 और S2 पृष्ठ है वो सम विभव पृष्ठ कहलाते हैं। जय श्री श्याम। जो आपके S1 व S2 पृष्ठ है वो आपके क्या कहलाते हैं भी सम विभव पृष्ठ कहलाते हैं। सम विभव पृष्ठ कौन से होते हैं भी जिस पृष्ठ के ऊपर कोई भी विभव का मान क्या हो भी हर कंडीशन के अंदर या हर बिंदु के ऊपर बराबर रहता हो तो वो पृष्ठ क्या कहलाते हैं भी आपके सम विभव पृष्ठ कहलाते हैं। क्लियर हो गया तब आपका यहां तक। अब देखिएगा S1 पृष्ठ पे क्या है भी कोई बिंदु लेते हैं P। S1 पृष्ठ के ऊपर क्या कोई लेते हैं भी बिंदु क्या लेते हैं भी P लेते हैं, ठीक है। और P से मूल बिंदु की दूरी R सदिश है और यहाँ पे R सदिश क्या कहलाता है भी स्थिति सदिश कहलाता है। B S1 पृष्ठ के ऊपर क्या है भी कोई बिंदु लेते हैं P, तो यहाँ पे O से बिंदु P की दूरी क्या है भी R है, तो ये क्या कहलाएगा भी आपका R वेक्टर कहलाएगा। या OP सदिश क्या कहलाता है भी आपका स्थिति सदिश कहलाता है। और एक S2 पृष्ठ पे कोई बिंदु लेते हैं भी अपने Q। S2 पृष्ठ पे क्या है भी कोई बिंदु लेते हैं Q। S2 पृष्ठ पे क्या है भी कोई बिंदु ले लिया Q। ये दूरी क्या है भी आपकी R प्लस डेल R सदिश है। तो यहां पे OQ सदिश क्या कहलाता है भी आपका स्थिति सदिश कहलाता है। OQ सदिश क्या है भी आपका R सदिश प्लस डेल R सदिश के बराबर है, ठीक है। तो अब अपने किस प्रकार से फाइंड करेंगे तो ये जो आपका ये होगा वो कितना हो जाएगा
पी क्यू क्या होगा, पी तथा क्यू बिंदु के मध्य विस्थापन, P तथा Q बिंदु के मध्य विस्थापन, वो क्या हो जाएगा अभी आपका PQ सदिश कितना हो जाएगा आपका। वैसे आपने सदिशों के त्रिभुज का नियम पढ़ा ही होगा, डायरेक्शन फैक्टर जोड़ दो आपका R सदिश सेम डायरेक्शन है, PQ सदिश इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन है, R सदिश प्लस डेल R सदिश, R सदिश से R सदिश कैंसिल, PQ सदिश आपका क्या आ गया, डेल R सदिश आ गया, PQ सदिश क्या आ गया अभी आपका, डेल R सदिश आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल R सदिश, PQ क्या आ गया अभी आपका डेल R सदिश। क्लियर आपका यहां तक, ठीक है। अब क्या देखते हैं भी अपने, उससे आगे अपने डिस्कस करते हैं भी देखिएगा PQ सदिश या PQ दिशा में अदिश फलन, PQ दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर, फाई के परिवर्तन की दर, PQ सदिश दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी आपकी, PQ दिशा के अंदर जो दोनों के बीच में अदिश फलन के अंदर डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है भी आपका फाई प्लस डेल फाई माइनस फाई, डिफरेंस क्या है आपका करली फाई, डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है करली आर। PQ दिशा के अंदर बोल रहा है अभी, PQ दिशा के अंदर क्या है भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी विभव का डिफरेंस है, वो क्या है भी आपका करली फाई है, और दूरी का डिस्टेंस क्या है भी आपका करली आर है PQ दिशा के अंदर, ठीक है। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया आपका यहां तक, ठीक है। अब क्या देखते हैं भी उससे आगे, अब क्या है भी P पृष्ठ से या भी S1 पृष्ठ के बिंदु P से S2 पृष्ठ पर क्या है भी कोई लंब डालते हैं, क्या है भी कोई लंब डालते हैं, ये बिंदु R हो गया। कहने का मतलब अपने क्या करते हैं भी S1 पृष्ठ से के बिंदु P से क्या है भी S2 पृष्ठ के ऊपर क्या है भी कोई लंब डालते हैं, तो हमने क्या है भी कोई लंब डाल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई दिए गए हैं भी आपके एक ही आपका क्या हो गया अभी S1 पृष्ठ हो गया, इस प्रकार से दर्शाया गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया अभी आपका S2 पृष्ठ हो गया, ठीक है। अब इन दोनों फैक्टरों के मध्य कोई इस प्रकार से क्या है भी परपेंडिकुलर क्या डाल दिया अभी लंब डाल दिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है भी परपेंडिकुलर क्या डाल दिया अभी लंब डाल दिया, और ये जो दूरी होगी वो दूरी क्या होगी भी इनके मध्य की न्यूनतम दूरी होगी, उस दूरी को मानना है भी आपने डेलन दूरी मानना है। तो ये दूरी क्या आपने माननी है भी डेलन सदिश, और जो डेलर दूरी क्या है भी ये दोनों पृष्ठ हो गए आपके, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, इनके जो बीच की लंबवत दूरी होगी वो तो क्या होगी भी आपकी डेलन होगी, और ये इस प्रकार से दर्शाई गई है वो क्या होगी भी आपकी डेलर दूरी हो गई, क्या हो गई भी आपकी डेलर दूरी हो गई। ठीक है,
तो लिख सकते हैं पृष्ठ S1 तथा S2 के मध्य दूरी, और जो क्या है भी इसके जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वो क्या होगी, S1 तथा S2 पृष्ठ के मध्य की न्यूनतम दूरी होगी। कौन सी दूरी होगी? न्यूनतम दूरी होगी। वो क्या हो जाएगी आपकी PR डेलन सदिश। PR क्या हो जाएगी भी आपकी डेलन सदिश हो जाएगी। क्लियर है आपका यहां तक? और अब डिस्कस करते हैं बीस की दिशा क्या होगी, PR सदिश की दिशा। बी किसी पृष्ठ के ऊपर क्या है भी अभिलंब खींचते हैं, ठीक है, किसी पृष्ठ से क्या है लंबवत खींचते हैं, तो वो क्या होगी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो ये क्या हो जाएगी भी बाहर की ओर। यहाँ पे n कैप क्या है भी अभिलंब की दिशा में क्या है भी एकांक सदिश है। n कैप क्या है भी यहाँ पे अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश है। n कैप क्या है भी यहाँ पे अभिलंब की दिशा में क्या है भी आपका एकांक सदिश दिया गया है। क्लियर है? अब थोड़ा सा उससे आगे डिस्कस करते हैं भी अपने PR दिशा में, PR दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर। PR दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर। इसके अंदर जो विभव में डिफरेंस है वो तो क्या है भी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे समान है। वो डिफरेंस क्या है भी आपका करली फाई, और PR दिशा के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है भी आपका डेल n। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, करली फाई अपॉन डेल n। ठीक है, तो दो आपके क्या हो गए भी यहाँ पे रिजल्टेंट सामने आ गए। ठीक है, अब क्या है भी अपने उससे आगे डिस्कस करते हैं किस प्रकार से, देखिएगा। अपने दो रिजल्ट प्राप्त किए थे, कौन से? एक तो PQ दिशा में अदिश फलन के परिवर्तन की दर करली फाई अपॉन करली R, और एक प्राप्त की थी अपने PR दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर, वो क्या थी भी करली फाई अपॉन करली n, इक्वेशन नंबर 2। दो रिजल्ट आपके सामने क्या है भी प्राप्त हो गए थे। अब देखिएगा भी आप इससे आगे क्या करोगे भी, किस प्रकार से करोगे। अब क्या है भी इसको एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। इसको क्या है भी PQR को क्या है भी त्रिभुज PQR को समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। PQR को समकोण त्रिभुज मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से, क्या है भी आप 90 डिग्री होगा। यदि आप बुक लेके क्या है इसको सेटिस्फाई करोगे भी, इस प्रकार से दो पृष्ठ मानोगे, एक ये पृष्ठ हो गया, एक ये पृष्ठ हो गया, तो ये हो गया, तो ये तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा। इस प्रकार से लेके मानोगे तो भी मान लेते हैं भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और किस कंडीशन के अंदर PQR समकोण त्रिभुज होगा? जब डेल R क्या होगा अत्यल्प होगा। डेल R क्या होगा भी कम ही होगा, ज्यादा होगा तो उस कंडीशन के अंदर समकोण त्रिभुज हमारे सामने क्या है भी नहीं बनेगा। मान लीजिए अभी PQR आपका क्या है भी समकोण त्रिभुज है। क्लियर है आपका यहां तक? अब क्या है भी आप उससे आगे देखिएगा, कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। लाल बट्टी क्या होता है भी आपका कक्का होता है। आधार क्या है भी आपका PR है। कर्ण क्या है भी आपका PQ है।
तो पी आर क्या आ गया अभी आपका, पी क्यू कोस थीटा। हेलो एक मिनट सुनियो थे। पी आर इक्वल टू क्या है भी आपका, पी क्यू कोस थीटा है। पी आर क्या है भी आपका, डेल एन। पी क्यू क्या है भी आपका, डेल आर कोस थीटा है। तो ये हो गई भी आपकी क्वेश्चन नंबर 3। यही रिजल्ट आएगा, डेल एन इक्वल टू क्या आ गया भी आपका, डेल आर कोस थीटा। अब डेल आर का मान समीकरण 3 से डेल आर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 से क्या है भी डेल आर का मान क्या है भी समीकरण 1 के अंदर रखेंगे तो आपके सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये क्या है भी आपका, पी क्यू दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर। पी क्यू दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर वो क्या है भी आपकी, ये माना था आपने करली फाई अपॉन करली आर है। आर का मान आप पुट करोगे, करली आर का मान आपने पुट किया तो आपका क्या है अभी, करली एन अपॉन कोस थीटा। यहां से निकालोगे तो क्या है अभी आपका, करली एन अपॉन कोस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, करली फाई अपॉन करली एन ऊपर चला जाएगा कोस थीटा। ये कंडीशन आ गई भी आपके, ठीक है। अब क्या है भी अपने इस कंडीशन के बारे में क्या बोलते हैं भी, एक रिजल्ट आपका ये और प्राप्त हुआ है, डेल एन इक्वल टू डेल आर कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब एक बात अपनी सोचने वाली बात ये है भी आपके, बी कोस थीटा का महत्तम मान क्या होता है, कोस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है, 1 होता है कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू। तो अपने लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल आर मैक्सिमम है डेल फाई अपॉन डेल एन, ठीक है, डेल फाई अपॉन डेल एन। या अपने लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम डी फाई अपॉन डी एन। डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा आपका, डी फाई अपॉन डी एन। तो अपने बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, अर्थात अदिश फलन फाई में परिवर्तन की दर सम अदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में अधिकतम होती है। सम अदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में अधिकतम होती है। कहने का मतलब आपको सामने एक बात नॉर्मल सी ध्यान है भी, ठीक है, वैसे तो रिजल्ट प्राप्त हो गया, बट अपने ये मान सकते हैं भी डेल फाई दोनों का क्या है बी सेम है। ये क्या है, अदिश फलन के अंदर परिवर्तन की दर है पूरा फैक्टर, जिसके अंदर क्या है बी
ज्यादा से भाग देंगे वो कम हो जाएगी, कम से भाग देंगे ज्यादा हो जाएगी, तो ये आपकी वैल्यू क्या है भी कम है, तो अदिश फलन में परिवर्तन की दर क्या होगी, ये क्या होगी भी ज्यादा होगी। ठीक है, कर ली फाई अपन कर लिया। तो अपने टॉपिक चल रहा था भी किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं भी किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं भी अदिश क्षेत्र की प्रवणता बोलते हैं। तो डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे भी अपने इसकी, डेफिनेशन क्या हो जाएगी भी आपके, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को क्या होते हैं भी अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। और ये अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है भी आपकी एक सदिश राशि होती है और जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है, जिसकी दिशा क्या होती है भी सम अदिश पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं भी अपने ग्रेडियंट फाई से डिनोट करते हैं या डेल फाई से डिनोट करते हैं। और इसको क्या है भी अदिश क्षेत्र की प्रवणता को क्या है भी अपने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक ये जो आपने रिजल्ट प्राप्त किया था भी डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम डी फाई अपॉन डी एन, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे भी अपने डी फाई अपॉन डी एन, इसकी डायरेक्शन एन कैप, और या डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम एन कैप। ये क्या कहलाएगी भी आपकी अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाएगी। ठीक है, ये तो हो गया भी आपका अदिश क्षेत्र की प्रवणता के बारे में कथन। ठीक है, भी किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भी अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। अदिश क्षेत्र की प्रवणता को ग्रेडियंट फाई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी भी आपकी ये प्राप्त होगी। या तो ये फैक्टर लिख दो या क्या है भी इस पार्ट का मैक्सिमम फैक्टर लिख दो, दोनों कंडीशन क्या होगी भी आपकी समान ही प्राप्त होगी। अब देखिएगा भी अपने उससे आगे अदिश प्रवणता निकालते हैं भी कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। अदिश प्रवणता निकालते हैं भी किसके रूप में, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। अदिश क्षेत्र की प्रवणता अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या है भी कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। किस प्रकार से अपने फाइंड करेंगे अदिश क्षेत्र की प्रवणता की डेफिनेशन क्या होती है भी आपकी ग्रेडियंट फाई क्या होता है भी डी फाई अपॉन डी एन एन कैप होता है। यही होता है आपका अदिश क्षेत्र की प्रवणता का फॉर्मूला।
इसको इक्वेशन नंबर मान लो आप, छोड़ो इसको, 1 नंबर दे दो। इसको क्या मान लिया भी आपने, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू क्या होता है भी आपका डी फाई अपॉन डी एन एन कैप होता है। क्लियर आपका यहां तक। अब देखिएगा आप, एन कैप क्या है यहां पे, सम अदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है। एन कैप क्या है यहां पे, सम अदिश पृष्ठ के, इस प्रकार से कोई पृष्ठ दिया गया है, इस प्रकार से कोई पृष्ठ दिया गया, उसके लंबवत दिशा में क्या है भी आपका एकांक सदिश है। ठीक है, क्लियर आपका। तो आगे क्या करते हैं भी, इसका भी सॉल्यूशन निकालें। मानना विस्थापन सदिश मान लो आप, विस्थापन सदिश क्या था भी आपका, डी आर सदिश। डी आर सदिश क्या है भी आपका, किन फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करेगा, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये हो जाएगा भी आपका विस्थापन सदिश का फैक्टर। अब क्या है भी डी आर सदिश को क्या है भी, दोनों समीकरण 1 से क्या है भी अदिश गुणनफल करवाने पर डी आर सदिश का समीकरण 1 के, डी आर सदिश का समीकरण 1 के दोनों तरफ अदिश गुणनफल कराने पर डी आर सदिश का क्या है भी समीकरण 1 के दोनों तरफ क्या है भी आपका डॉट प्रोडक्ट करवाने पर, डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो आपके सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, ग्रेडियंट फाई डी आर सदिश डॉट प्रोडक्ट करवा दी, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर सदिश, एन कैप डॉट डी आर सदिश। अब देखिएगा आपका एन कैप डॉट डी आर सदिश, आपका ये क्या होता है भी आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कोस थीटा। एन कैप क्या है यहाँ पे, एकांक सदिश है, तो एकांक का 1 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड डी आर आ जाएगा, कोस इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये देखिएगा भी आपके सामने एक पृष्ठ ये हो गया, दूसरा पृष्ठ क्या हो गया भी आपका ये हो गया। यहां पे जो पी आर दूरी दी गई है भी, यहां पे दोनों पृष्ठों के जो बीच की जो पी आर दूरी है बे, आपका एक पृष्ठ तो क्या मानो ये मानो, दूसरा पृष्ठ क्या मानो आपका इस प्रकार से मान लो क्या भी ये हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी वो तो क्या है भी पी आर है, न्यूनतम दूरी है, ठीक है, किसी प्रकार से ले लो आप, ठीक है। और यहां पे जो आपका ये दिया गया है वो इन पृष्ठों के बीच में जो बिंदु लिए गए उनके बीच का विस्थापन सदिश है। तो डेल आर और एन कैप की दिशा के जो बीच का एंगल होगा वो क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये एंगल क्या हो गया अभी आपका थीटा हो गया। तो आपका एन कैप डॉट डी आर क्या आ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल डी आर कोस थीटा। क्लियर है आपका, ये क्या आ गया अभी आपका डी आर कोस थीटा। तो इस डी आर कोस थीटा को क्या है भी आप इसके अंदर पुट कर दो, क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे देखते हैं भी अपने। ठीक है, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं भी अपने डी आर कोस थीटा आने।
तो क्या है भी आप उससे आगे देखिएगा, जो आपका डी आर कोस थीटा फैक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये मानना था भी आपको, डेल एन को आपने डी मानना था, तो डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका डी आर कोस थीटा हो जाएगा। डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका डी आर कोस थीटा हो जाएगा। तो डी आर कोस थीटा क्या हो गया भी आपका डी एन फैक्टर हो गया। रख दो आप ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर डी फाई अपॉन डी एन, और ये डी एन से डी एन कैंसिल, आपका ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर सदिश इक्वल टू क्या आ गया आपका डी फाई के बराबर आ गया। ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक। अब क्या है भी अपने उससे आगे डिस्कस करते हैं भी, ये आ गया भी आपका ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर सदिश इक्वल टू डी एन, सॉरी डी फाई। ये चीज आपकी क्या होगी भी आपके सामने प्राप्त होगी। अब क्या है भी आपका जो कोई फंक्शन दिया गया है, जो अदिश फलन दिया गया है, वो क्या है भी आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन है। कोई भी अदिश फलन मान लो आपका किसका है भी आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन है। यदि इसका अवकलज करते हो आप डी फाई में, तो आप क्या करोगे भी करली फाई अपॉन करली एक्स डी एक्स, करली फाई अपॉन करली वाई डी वाई, करली फाई अपॉन करली जेड डी जेड, यही होगा। ठीक है, और एक आपने पढ़ा होगा भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल वो क्या फॉर्मूला होता है भाई, दो सदिशों के, ये मान लो आप इस प्रकार से लिख दो, दो सदिशों के अदिश गुणनफल से, दो सदिशों के अदिश गुणनफल से, एक सदिश आपने ए सदिश मान लिया, दूसरा आपने क्या है भी बी सदिश मान लिया, तो ये आपका क्या हो गया भी ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, आपका क्या आ गया अभी आपका ए डॉट बी आ गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड आ गया। तो आप क्या भी यदि आपने इस प्रकार के फैक्टर से इस प्रकार को डिनोट किया, तो आप इस फैक्टर को भी क्या है भी चेंज कर सकते हो, इसको भी क्या आप चेंज कर सकते हो। तो वो चेंज आप किस प्रकार से करोगे उसके बारे में अपने क्या है भी देखते हैं। जिस प्रकार पे आपने दो सदिशों का अदिश गुणनफल करवाया, उसी प्रकार से आप डी फाई को क्या लिख सकते हो, करली फाई अपॉन करली एक्स आई कैप करली फाई अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली फाई अपॉन करली जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ये लिख सकते हो आप, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो आप। इन दोनों की जो प्रोडक्ट करवाओगे तो आपके सामने यही प्रोडक्ट प्राप्त होगी। ठीक है, तो डी फाई क्या आ जाएगा आपका करली फाई अपॉन करली एक्स आई कैप करली फाई अपॉन करली वाई जे कैप करली फाई अपॉन करली जेड के कैप डॉट डी आर सदिश डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप आपका क्या होता है भी आपका डी आर सदिश होता है। अब क्या है भी एक इक्वेशन ये मानो आपकी और एक इक्वेशन ये मानो, दोनों इक्वेशनों की तुलना करवाते हो तो डी फाई क्या है भी आपका डी फाई के बराबर है
डॉट डी आर क्या है भी, डॉट डी आर के बराबर है। ये फैक्टर क्या है भी आपका ग्रेडियंट फाई के बराबर है। ये फैक्टर आपका किसके बराबर है, ग्रेडियंट फाई के बराबर है। तो आप ग्रेडियंट फाई की वैल्यू प्राप्त करोगे तो उस वैल्यू को क्या लिखोगे आप, ग्रेडियंट फाई की जो वैल्यू प्राप्त होगी, ग्रेडियंट फाई की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या देख, करली फाई अपॉन करली एक्स आई कैप करली फाई अपॉन करली वाई जे कैप करली फाई अपॉन करली जेड के कैप। ग्रेडियंट फाई की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी भी आपकी, ये प्राप्त हो जाएगी। और यहां पे जो ग्रेडियंट फाई को आप क्या लिखते हो, डेल फाई लिख दो। ग्रेडियंट फाई को आप क्या लिखते हो भी, आप डेल फाई लिखते हो। और यहां पे डेल क्या कहलाता है भी आपका, अवकलज संकारक कहलाता है। डेल क्या कहलाता है भी आपका, अवकलज संकारक कहलाता है। तो वो क्या आ जाएगा भी, करली अपॉन करली एक्स आई कैप करली अपॉन करली वाई जे कैप करली अपॉन करली जेड के कैप। ये आ जाएगी आपकी डेल फैक्टर की वैल्यू। और यहाँ पे ठीक है, ये था अभी ग्रेडियंट डेल फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी आपका ग्रेडियंट फाई। और ग्रेडियंट फाई क्या कहलाती है भी आपके किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। फाई यहाँ पे क्या माना गया था भी, यहाँ पे विभव माना गया था। और फाई की वैल्यू क्या है बी, इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता। ठीक है, तो ये तो हो गया अब आपका अदिश क्षेत्र की प्रवणता के बारे में, काफी ज्यादा बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आगे डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर।